आज हम लोग एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। इंग्लिश में इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल कहते हैं। इसके लिए सबसे पहले कुछ मान लेते हैं। माना आर त्रिज्या का एक विलगित आइसोलेटेड, विलगित का मतलब है अकेला, केवल एक गोलीय कोश है जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ये चित्र आप देखिए। इस चित्र में ये जो देख रहे हैं ये एक गोलीय कोश है जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित किया गया है। इस गोलीय कोश की जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर है, वो इसका केंद्र है। अब हमें 3 बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। इस गोलीय कोश के बाह्य बिंदु पर बिंदु P, इस गोलीय कोश के पृष्ठ पर और इस गोलीय कोश के अंदर आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। सबसे पहले बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बिंदु P केंद्र से, गोलीय कोश के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P लिया गया है। अब इस P बिंदु से जाने वाला एक गॉसियन पृष्ठ, ये आप देख रहे हैं, इसको हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। जो डॉटेड बनाया गया है, डॉटेड जो गोला है वो गॉसियन पृष्ठ है। तो गॉसियन पृष्ठ एक बनाया गया है। इस गॉसियन पृष्ठ की जो त्रिज्या है वो स्मॉल r है और अब इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल या संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर जो ये प्लस क्यू आवेश है इसको हम थोड़ी देर के लिए केंद्र पर मान सकते हैं। जब इसको हम केंद्र पर मानेंगे तो हमें वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा बिंदु P पर दिखानी है वो किधर होगी, प्लस चार्ज है। चार्ज कैसा है, प्लस है, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी बिंदु P पर वो बाहर की ओर होगी। इसी गॉसियन पृष्ठ पर एक छोटा सा अवयव लिया गया है। इस अवयव का जो क्षेत्रफल है वो dA है। जब हम इसका एरिया वेक्टर लिखेंगे तो वो हो जाएगा वेक्टर dA। वेक्टर E और वेक्टर dA दोनों की दिशा एक समान है, एक ही है, अर्थात इनके बीच का कोण जो होगा वो 0 होगा। अब आते हैं क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। इस dA से क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है आप सबको पता है, d फाई ई बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर dA, दोनों का अदिश गुणन होता है, वेक्टर E और वेक्टर dA का। ये अदिश गुणन है इसलिए इसको हम लिख सकते हैं E dA cos थीटा। यहाँ पर थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा वेक्टर E और वेक्टर dA के बीच का कोण है।
ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, इसलिए थीटा बराबर 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो यहाँ पर हम कॉस 0 डिग्री कॉस थीटा की जगह पर 1 रखेंगे। अब हमको मिल जाएगा डी फाई ई बराबर ई डी ए, ये एक इक्वेशन हमको मिल जाएगी। हमें संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स चाहिए। इसके लिए ये जो समीकरण लिखी है इसका हमें समाकलन करना होगा। आगे देखें, दोनों ओर हमने इसका समाकलन कर दिया है, तो ये इक्वेशन हो जाएगी। इसका समाकलन हो जाएगा फाई, इसका समाकलन करेंगे तो ई बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन हो जाएगा डी ए। ई बाहर इसलिए लिया गया है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, इसलिए उसको बाहर ले लिया गया है। अब यहाँ पर हो जाएगा फाई ई बराबर ई इंटू ए। अब ए क्या है? इस गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल है। ये गॉसियन पृष्ठ कैसा है? गोली है, गोला है। गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस ए की जगह पर रखा जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब हमको मिल जाएगा फाई ई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर फाई ई की जगह पर हमें गॉस की प्रमेय से मान रखना है। तो गॉस की प्रमेय क्या होती है? फाई ई बराबर क्यू अपॉन के एप्सिलॉन 0। ये क्यू जो होता है नेट आवेश होता है, इसलिए क्यू, अगली जो समीकरण इसका मान यहाँ से ये वाला रख देंगे तो आ जाएगा क्यू अपॉन के एप्सिलॉन 0 बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसको हम हल करेंगे, अरेंज करेंगे तो ई बराबर आ जाएगा क्यू अपॉन के एप्सिलॉन 0 4 पाई आर स्क्वायर। इसको भी अरेंज करेंगे तो ई बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर हमें बाह्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो गई है। यहाँ आर का मान, स्मॉल आर का मान कैपिटल आर से बड़ा होगा। अब अगला टॉपिक है हमारा पृष्ठ पर। जो अगला पॉइंट है वो है पृष्ठ पर। तो पृष्ठ के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होगा? तो इसके लिए हमें जो ऊपर लिखा हुआ सूत्र है यहाँ पर स्मॉल आर की जगह स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर रख देंगे। तो ये हो जाएगा ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे आर स्क्वायर। ये पृष्ठ पर, गोली पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। अब आता है आंतरिक बिंदु पर। तो आंतरिक बिंदु पर हमें कैसे निकालना होगा? इसके लिए देखिए, गोली कोश या चालक गोले के भीतर आवेश क्यू बराबर 0 होता है। हम सबको पता है जब भी हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो वो सारा आवेश उसके पृष्ठ पर रहता है, उसके भीतर कोई भी आवेश नहीं रहता है, यानी गोली कोश के भीतर भी कोई आवेश नहीं होगा। इसलिए फाई ई बराबर हो जाएगा, अब यहाँ पर फाई ई, ये गॉस की प्रमेय से हमने लिखा है फाई बराबर क्यू बटे के एप्सिलॉन 0। तो क्यू 0 है, क्यू का मान 0 है, इसलिए फाई बराबर 0 हो जाएगा। फिर ये वाला फार्मूला हम अभी बता चुके हैं, फाई बराबर ई इंटू ए होता है, और इसलिए हम फाई का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 ई इंटू ए, तो इसलिए ई बराबर हो जाएगा 0। अतः गोली कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। इसे हम ग्राफ से भी समझ सकते हैं। ग्राफ आप देख रहे हैं, वाई अक्ष है, वाई अक्ष पर ई को लिया गया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पे स्मॉल आर को लिया गया है। यहाँ पर केंद्र पर देखें तो केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा। केंद्र से और परिधि तक ई का मान 0 है। परिधि पर जब आ जाएंगे, मतलब पृष्ठ पर जब आ जाएंगे गोली कोश के, तो ई का मान सबसे अधिक हो जाएगा, और पृष्ठ के आगे जब बढ़ेंगे तो ई का मान फिर से कम होगा, आर के अनुरूप, आर स्क्वायर के अनुरूप इसका मान कम होता चला जाएगा। इस प्रकार ई का मान, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आर के साथ हमें परिवर्तित होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है।